बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लिखेंगे पानी का मुहतात इस्तेमाल। ये मई जून 2017 का पेपर 1 है। तो इसमें देखते हैं कि क्या-क्या की पॉइंट्स हैं जिनको हमने लिखना है। तो सबसे पहले लिखें पानी की अहमियत। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमने लिखना है। अहमियत कहते हैं इम्पोर्टेंस को, कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। सबसे पहला पॉइंट हमने ये वाला डिस्कस करना है। फिर घरों में पानी का इस्तेमाल, कि हम घरों में पानी का क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड है पानी को बचाने की तजावीज़। ये तजावीज़ कहते हैं कि एडवाइस, या हमने पॉइंट्स लिखने हैं, पानी को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने ऐसे लिखा है ऑलरेडी, और मैं साथ-साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो है पानी का मुहतात इस्तेमाल। इसमें जो हमारा पहला पार्ट पॉइंट था अहमियत वाला, इम्पोर्टेंस वाला, तो ये सारा का सारा जो है ये मैंने अहमियत लिखा है, और देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इंट्रोडक्शन भी है, ये अहमियत भी है। पानी अल्लाह ताला की दी हुई अनमोल नेमत है। अनमोल ऐसी चीज़ होती है जो प्राइसलेस होती है, जिसको आप पैसे दे के खरीद नहीं सकते। इंसान इंसान हो, ये मैंने लिखा, इंसान हो या जानवर, सब ही इससे प्यास बुझाते हैं। तो पानी हम सब लोग पीते हैं, लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, तो उससे हम प्यास बुझाते हैं। इंसान खाना खाने खाना खाए बगैर तो गुज़ारा कर सकता है या ज़िंदा रह सकता है, मगर पानी के बगैर मुमकिन नहीं। हमारे इर्द-गिर्द, इर्द-गिर्द मीन्स सराउंडिंग, इर्द-गिर्द सरसब्ज़ पौधे, सरसब्ज़ मीन्स ग्रीन पौधे, फल, फ्रूट्स को कहते हैं, फलदार दरख्त और हरियाली, सब पानी की ही मरहूने मिन्नत है। मरहूने मिन्नत, अगर आपको ये वाला वर्ड ना लिखना है, मरहूने मिन्नत, तो आप इसकी जगह पे ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हो, सब पानी की वजह से ही है। तो आप इनमें से ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। इसमें आप अपनी तरफ से और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे पानी क्या होता है, किस तरह का होता है, बेरंग होता है, बेज़ायका होता है, मीन्स कि उसकी थोड़ा-सा आपने अपनी तरफ से उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। चलिए नेक्स्ट है, अब पानी हमें कुदरती और गैर कुदरती ज़राए से मिलता है। ये जो वर्ड है ज़राए, ये वाला, इसके मीनिंग होते हैं सोर्सेस। मीन्स के वाटर के 2 सोर्सेस हैं। कुदरती कहते हैं नेचुरल, और दूसरा आर्टिफिशियल या गैर कुदरती, आर्टिफिशियल या मैन मेड कह लो। ठीक है? तो कुदरती ज़राए में बारिश और ग्लेशियर का पिघलना शामिल है। जैसे बारिश से हमें पानी मिलता है, और दूसरा जो पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है, ग्लेशियर जिसे बोलते हैं, वो जब मेल्ट होता है तो उससे भी पानी आता है दरियाओं, नदी नालों में। जबकि गैर कुदरती ज़राए में ट्यूबवेल, कुएँ, ट्यूबवेल का पता होगा आपको, कुएँ, वेल्स जो होते हैं, और नलके और वाटर पंप शामिल हैं। ये जो आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्सेज़ हैं, ये उनकी, ये था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है घरों में पानी का इस्तेमाल। अच्छा, अब घरों में पानी का क्या-क्या इस्तेमाल होता है, वो मैंने इधर मेंशन किया। जैसे हम कुकिंग में पानी यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिश वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, टेकिंग बाथ, क्लीनिंग, गार्डनिंग, कार वॉशिंग, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमने पेट्स रखे होते हैं, और बर्ड्स, सब लोग जो है वो पानी यूज़। इन पॉइंट्स को आपने पैराग्राफ की फॉर्म में इस तरह से लिखना है। पानी हर घर की ज़रूरत है। हम पानी से प्यास बुझाते हैं, खाना पकाने में पानी इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने और घर की सफाई-सुथराई पानी के बगैर मुमकिन नहीं। वैसे जब भी लिखना है आपने, जो उसकी जो फंडामेंटल या बेसिक यूज़ है ना, पहले लिखना है, क्योंकि सबसे जो मेन प्राइमरी फंक्शन है पानी का, वो हम पीने के लिए इस्तेमाल सबसे पहले लिखना है। अच्छा, उसके बाद है पानी से हम नहाकर स्कूल और दफ़ातर को जाते हैं, ठीक है? फ्रेश होने के लिए हम पानी यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद है वज़ू करते हैं। पालतू जानवर जो हमारे पेट्स होते हैं और परिंदे भी पानी इस्तेमाल करते हैं, वो भी पानी पीते हैं। घर का सरसब्ज़ सेहन पानी की बदौलत मुमकिन है। हमारा एक गार्डन होता है, जो ग्रीनरी नज़र आती है हमें अपनी सराउंडिंग में, वो सब पानी की वजह से ही मुमकिन है। पानी से
हम फल और सब्जियाँ उगाते हैं, इसमें आप गंदम भी लिख सकते हो। हरी-भरी घास पानी की वजह से ही खेतों को सैराब ये जो आबपाशी या इरिगेशन होती है उसको करने के लिए पानी ही इस्तेमाल ये वाला घरेलू इस्तेमाल भी सबको आता होगा। अब मेन है कि इसको बचाने की तजावीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये अच्छे से देखना है, ठीक है? ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी आप लिख सकते हो या एंडिंग में लिख सकते हो कि पानी पानी जैसी नेमत पानी जैसी नेमत को शदीद खतरात लाक है। शदीद खतरात के डेंजर में है कैसे? पानी की सतह बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। पानी की जो सतह है इसके मीनिंग होते हैं वाटर लेवल। ये जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो डे बाय डे फॉल कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जाता जा रहा है, ठीक है? अंडरग्राउंड पानी कम हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है? इससे बचाने के लिए इक़दामात इक़दामात मीन्स मेजर करना बेहद ज़रूरी है। क्या-क्या इसके लिए मेजर्स हैं? वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला है साफ़ पानी से गाड़ियाँ हरगिज़ ना धोएँ। जो क्लीन वाटर होता है पीने वाला, उससे गाड़ियाँ वगैरह धोने की ज़रूरत हमें नहीं है, उसे नहीं धोनी चाहिए। सेकंड नहाते वक़्त आपने नहाते वक़्त अ, पानी का साथ इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पानी के बगैर ही नहाना है, कि नहाना है, थोड़ा यूज़ करना है, कम इतना यूज़ करना है जितना चाहिए हो, भैंसों की तरह नहीं यूज़ करना कि बैठे ही रहना है वहाँ पे, ठीक है? उसके बाद है ब्रश करते वक़्त नल का बंद कर दें या वो टैप ओपन होती है, वो उसको बंद कर दें। ये जो 3 यूसेज है ना, ये तो बेसिक्स ही हैं, ये सभी बच्चे लिख लेंगे। अब ये 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ी मैंने डिफरेंट ऐड की हैं और कुछ आप अपने माइंड से भी यूज़ कर सकते हो। घरों की छतों पर बारिश का पानी जमा करने के लिए टैंक बनाएँ। बारिश आती है, सारा पानी सीवरेज में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो घर की छत पर इस तरह के वाटर टैंक होने चाहिए जिसमें बारिश का पानी स्टोर हो जाए। और इस बारिश के पानी को क्या करना है? और बारिश का पानी गाड़ियाँ धोने, इससे गाड़ियाँ धोएँ बारिश के पानी से। और जो फ्लश करना है हमने वॉशरूम में, वो भी बारिश का पानी करें, साफ पानी ना करें, के लिए इस्तेमाल करें। उसके बाद है ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाए जाएँ, जहाँ पे पानी स्टोर होता है, जो ग्लेशियर से मेल्ट होके आता है, ताकि पानी जमा किया जाए। जो डैम्स होते हैं, जो डैम है, ये सिर्फ़ पानी स्टोर नहीं करते बल्कि सस्ती चीप इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। और पानी भी स्टोर होता है जो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है जिससे हमारी क्रॉप्स, गंदम, आटा, ब्रेड जो खाते हैं सब ये सब इसी से बनती है क्रॉप्स। ये अगर खाने-पीने की चीज़ें नहीं होंगी फिर सारी बात है इंसान ज़िंदा कैसे रहेगा? उसके बाद है जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है जैसे मैंने नीचे एक लिखा है, कुछ चीज़ें मैं वैसे बोल के बताता हूँ। खेतों को ड्रिप इरिगेशन इरिगेशन कहते हैं आबपाशी। ये जो पानी देते हैं खेतों के ज़रिए पानी दिया जाए। इसी और लीकेज का खात्मा किया जाए। लीकेज का मतलब है जहाँ से पानी लीक हो रहा हो। जो टेक्नोलॉजी वाला वर्ड यूज़ किया मैंने, इसमें ये है कि जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा आप में से, अब जैसे गाड़ी धोते हैं, अगर वो टिपिकल पुराने तरीके से धोएँ, तो वो वाटर पंप से तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और आजकल जो वो प्रेशर वाले आए हुए हैं, उनमें थोड़े पानी से ईज़िली आप गाड़ी वॉश कर सकते हो प्रेशर से। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इसी तरह जो गार्डनिंग में पानी देते हैं, वो पानी इतना ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी जगह अगर आप वो ड्रिप इरिगेशन या जो प्रेशर वाले छोटे बॉल होते हैं, वो लगाएँ तो वो कम पानी में कम पानी यूज़ होता है और वो वही काम कर सकता है जो कि ज़्यादा पानी। तो होपफुली ये आपको अच्छा लगा होगा।